नमस्कार, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल MKLCC ग्रुप पर। अगर आप भी इस बार मैट्रिक बोर्ड परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं तो आप लोगों के लिए प्रतिदिन शाम 7 बजे सभी सब्जेक्ट से महत्वपूर्ण VVI चैप्टर वाइज ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन का सेट डिस्कशन के साथ लाइव क्लास के रूप में दिया जा रहा है। इसलिए अगर आप चाहते हैं कि मैट्रिक बोर्ड की परीक्षा में साइंस एवं सोशल साइंस में 40 ऑब्जेक्टिव प्रश्न में 40 प्रश्न का सही हो एवं हिंदी, अंग्रेजी, गणित एवं संस्कृत में 50 ऑब्जेक्टिव प्रश्न में 50 सही हो तो डेली लाइव क्लास से शाम 7 बजे जरूर जुड़ें। जुड़ने के लिए वीडियो के नीचे लाल बटन दबाकर चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बगल में जो बेल आइकन है उसे बजा दें ताकि आप तक लाइव क्लास की नोटिफिकेशन पहुंच सके। तो चलिए क्लास को स्टार्ट करते हैं और आज का क्लास साइंस से है और साइंस का पार्ट हम लोग 22 अर्थात 22 देखने वाले हैं, जिसमें हम लोग केमिस्ट्री के चैप्टर 5 तत्वों के वर्गीकरण, तत्वों के आवर्त वर्गीकरण से देखने वाले हैं। आपके डिस्प्ले पर दिखाई दे रहा होगा दोस्तों, चैप्टर 5 केमिस्ट्री के चैप्टर 5 है तत्वों का आवर्त वर्गीकरण। इससे महत्वपूर्ण ऑब्जेक्टिव प्रश्न का डिस्कशन करेंगे। तो चलिए क्लास को स्टार्ट कर रहे हैं। सभी दोस्त वीडियो को लाइक कर दें और जो भी लोग नए हैं इस चैनल पर या अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो लाल बटन दबाकर चैनल को सब्सक्राइब कर दें। तो यह रहा आपके सामने क्वेश्चन नंबर 1। कहता है आवर्त सारणी, आवर्त सारणी के उदग्र स्तंभों को क्या कहा जाता है? आवर्त सारणी के उदग्र स्तंभों को क्या कहा जाता है? अगर दोस्तों आप आवर्त सारणी देखेंगे तो कुछ इस तरह से आवर्त सारणी आपको दिखाई देगा, जिसमें शुरू में थोड़ा सा ऊंचा रहता है दोस्तों, उसके बाद थोड़ा सा एक तत्व को छोड़कर इस तरह से आपको बनेंगे, ठीक है। उसके बाद यहाँ से इस तरह से जाएंगे, ठीक है, और उसके बाद आपको इस तरह से फिर ऐसे फिर एक तत्व ऊपर जाएगा, ठीक है, और इसी तरह से आवर्त सारणी रहते हैं। तो आपसे पूछा जा रहा है तो दोस्तों ये जो है ये कितने रहेंगे? तो आपको 6 रहेंगे। कितने? 6 रहेंगे। उसी तरह से इधर 2 हो गए और बाकी इसमें शेष रहते हैं, ठीक है। तो कहा जा रहा है आपसे कि आवर्त सारणी में कितने स्तंभ, उदग्र स्तंभ, दोस्तों स्तंभ किसे कहेंगे? तो स्तंभ इसे कहेंगे दोस्तों, आपको दिखा देते हैं। स्तंभ इसको कहते हैं, जो खड़ा पाई है इसे क्या कहेंगे? स्तंभ कहेंगे। तो आवर्त सारणी के उदग्र स्तंभों को क्या कहा जाता है? तो याद रखेंगे, आवर्त सारणी के उदग्र स्तंभों को क्या कहेंगे दोस्तों? वर्ग कहेंगे। इसलिए आप लोग समझ गए होंगे कि इस प्रश्न का सही उत्तर क्या है? ऑप्शन ए। याद रखेंगे, आवर्त सारणी के उदग्र स्तंभों को क्या कहा जाता है? वर्ग, ठीक है। और आप लोग लाइव क्लास देख रहे हैं, वीडियो के नीचे एक लाइव चैट का ऑप्शन मिलेगा, उससे आप जरूर जुड़ेंगे और हमारे बताने से पहले किसी भी प्रश्न का उत्तर आपको मालूम हो तो जरूर देंगे और अंत में हमें कमेंट करके बताएंगे कि कितने प्रश्न का उत्तर सही हुआ और आज का क्लास कैसा लगा आप लोगों को। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन रहा आपके सामने। कहता है आवर्त सारणी, आवर्त सारणी के प्रथम वर्ग के सदस्य हैं। आवर्त सारणी के प्रथम वर्ग के सदस्य अम्लीय धातु, क्षारीय धातु, अक्रिय गैस या मिश्र धातु। सभी लोग बताएंगे कि आवर्त सारणी के प्रथम वर्ग के सदस्य हैं। दोस्तों अभी थोड़ी देर पहले जो आवर्त सारणी हमने पढ़ा इस तरह से, तो जो इसमें के दोस्तों इसी को कहते हैं प्रथम वर्ग। जो यहाँ है यह है प्रथम वर्ग। तो इस वर्ग के सदस्य को क्या कहते हैं? सभी लोग बताएंगे अपना उत्तर लाइव चैट में। आप लोग लाइव क्लास से जुड़े और जो भी विद्यार्थी अगर लाइव क्लास में नहीं जुड़े हुए हैं, आप बाद में देख रहे हैं, तो आप अपना उत्तर कमेंट बॉक्स में देंगे। तो सभी लोग बताएंगे कि आवर्त सारणी के प्रथम वर्ग के सदस्य हैं क्या? अम्लीय धातु, क्षारीय धातु, अक्रिय गैस या मिश्र धातु। तो याद रखेंगे आवर्त सारणी के प्रथम वर्ग के सदस्य क्या है? क्षारीय धातु। अंग्रेजी में कहते हैं अल्कली मेटल्स। क्या कहेंगे? ALKALI, अल्कली मेटल्स। इसलिए आप लोग ध्यान देंगे। इस प्रश्न का सही उत्तर क्या हो गया? ऑप्शन बी, क्षारीय धातु। आवर्त सारणी के प्रथम वर्ग के सदस्य क्या है?
क्षारीय धातु। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं और ध्यान देंगे, अगर आपसे दूसरा पूछे आवर्त सारणी के दूसरा वर्ग के सदस्य हैं तो बोलेंगे क्षारीय मृदा धातु। तो चलिए आगे बढ़ते हैं, और यह क्लास आपको अच्छा लग रहा है तो वीडियो को जरूर लाइक करें, और हमारे बताने से पहले किसी भी प्रश्न का उत्तर मालूम हो तो जरूर दें। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है आवर्त सारणी में शून्य समूह का तत्व है। दोस्तों शून्य समूह किधर होता है, तो जो हम लोग आवर्त सारणी देखे हैं तो जो ये लास्ट में है, ये लास्ट में होता है, इसको कहते हैं शून्य समूह, जिसे 18 वर्ग भी कहते हैं, वर्ग 18 के ग्रुप के तत्व। ठीक है, इसे शून्य समूह भी कहते हैं और 18 समूह का तत्व भी कहते हैं। तो सभी लोग बताएंगे कि आवर्त सारणी में शून्य समूह का तत्व है, कौन है? हाइड्रोजन है, हीलियम, कार्बन डाइऑक्साइड, Cl2। ध्यान देंगे दोस्तों, ये दोनों तो होंगे नहीं, कार्बन डाइऑक्साइड और Cl2, क्योंकि कभी भी आवर्त सारणी में अणु नहीं रहते हैं और यौगिक नहीं रहते हैं। जब भी रहेंगे तो तत्व रहेंगे, परमाणु रहेंगे। तो अब आपको बताना है कि हाइड्रोजन हीलियम में कौन रहते हैं। तो आपको बता दो दोस्तों, आवर्त सारणी जब पढ़ेंगे तो आवर्त सारणी जब पढ़ते हैं तो इसमें रहता है हाइड्रोजन। कहाँ रहता है दोस्तों? इसमें हाइड्रोजन रहता है, और जो यहाँ है, यहाँ जो बनती है, यहाँ पर क्या रहती है? हीलियम। तो इसी को तो कहते हैं शून्य समूह, 18वां वर्ग। तो आप लोग समझ गए होंगे कि आवर्त सारणी में शून्य समूह का तत्व कौन है? तो हीलियम। हीलियम का परमाणु संख्या कितना होता है? 2 होता है। और शून्य समूह के सभी तत्वों का अगर नाम लें तो आप लोग ध्यान से सुनेंगे। सबसे पहले हीलियम आती है। कौन दोस्तों? हीलियम। अगर आवर्त सारणी देखेंगे तो इस तरह से रहती है, इसमें हो जाएगा हीलियम, इसमें हो जाएगा नियॉन, फिर आर्गन, क्रिप्टन, जेनॉन, रेडॉन। ठीक है, तो आप लोग समझेंगे अच्छी तरह से कि आवर्त सारणी में जो शून्य समूह है उसमें कौन कौन तत्व रहते हैं। तो हीलियम, नियॉन, आर्गन, क्रिप्टन, जेनॉन, रेडॉन, ये सभी तत्व शून्य समूह के हैं। आपसे पूछा जा रहा है कौन है, तो इसमें मात्र हीलियम है। इसलिए इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन बी। आप लोग अपना उत्तर जरूर देंगे लाइव चैट में, क्योंकि आप लोग लाइव क्लास कर रहे हैं। हम दोस्तों विस्तार पूर्वक बताएंगे ही, अगर आपको मालूम हो तो जरूर अपना उत्तर देंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। कहता है मीथेन में कितने सहसंयोजक बंधन होते हैं? सभी लोग बताएंगे कि मीथेन में कितने सहसंयोजक बंधन होते हैं। बहुत ही महत्वपूर्ण और वीवीआई प्रश्न है, सभी लोग उत्तर देने का प्रयास करें। और याद रखेंगे मीथेन का जो सूत्र होता है वह होता है CH4। याद रखेंगे मीथेन का सूत्र होता है CH4। तो बताएंगे कि इसमें कितने सहसंयोजक बंधन होते हैं? 2, 4, 6 या 8? सभी लोग बताएं अपना उत्तर। और यह क्लास आपको अच्छा लग रहा है तो वीडियो को जरूर लाइक करें, और जो भी विद्यार्थी इस चैनल पर नए हैं या अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, क्योंकि यह चैनल आपका अपना है और यह MK लैबोरेटरीज कोचिंग सेंटर का अपना यूट्यूब चैनल है। इस पर आपको एग्जाम तक प्रैक्टिस करवाई जाएगी सभी सब्जेक्ट के ऑब्जेक्टिव प्रश्न का। इसलिए आप लोग इस चैनल से जुड़े रहें, वीडियो को लाइक और चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। तो चलिए बहुत बढ़िया, आप लोग उत्तर दे रहे थे। तो पहले दोस्तों मीथेन में कितने सहसंयोजक बंधन पाए थे? अगर इसका संरचना पढ़ाएंगे तो मीथेन का इस तरह से संरचना होता है दोस्तों, CH4 है तो इस तरह से मीथेन का संरचना सूत्र होता है। 4 हाइड्रोजन है तो इस तरह से। तो आपका पूरा कितने सहसंयोजक बंधन है? तो दोस्तों 1, 2, 3, 1, 4। कितने हैं? 4 है। इसलिए इस प्रश्न का सही उत्तर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी, मीथेन में 4 सहसंयोजक बंधन होते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। आज हम लोग साइंस का पार्ट 22 देख रहे हैं। अगर आप चाहते हैं पिछले सभी क्लास को देखना तो आप हमारे चैनल पर जाके प्ले लिस्ट बना हुआ है, साइंस के अलग से, सोशल साइंस का अलग से, हिंदी का अलग से, गणित का अलग से, सभी का प्ले लिस्ट बना हुआ है। आप जाकर उसमें क्लास शुरू से लेकर अंत तक देख सकते हैं। बारी बारी से आप देख सकते हैं और अपना प्रैक्टिस बढ़ा सकते हैं। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है आधुनिक आवर्त सारणी में तत्वों के वर्गीकरण का आधार है परमाणु आयतन पर, परमाणु घनत्व पर, या परमाणु द्रव्यमान पर, या परमाणु संख्या पर। या दोस्तों बार बार पूछता है ये प्रश्न, इस पर आप ध्यान देंगे। जो आधुनिक आवर्त सारणी पढ़ते हैं, ठीक है, आधुनिक आवर्त सारणी जो पढ़ते हैं या इसमें तत्वों के वर्गीकरण का आधार क्या है, किस पर रखा गया है? द्रव्यमान पर या संख्या पर। और आपसे पूछता है कि परमाणु द्रव्यमान के आधार पर जो तत्वों का वर्गीकरण किया गया है उस आवर्त सारणी को क्या कहते हैं, यह भी प्रश्न पूछता है। ठीक है, और परमाणु संख्या के आधार पर
तत्वों का वर्गीकरण किया गया है उस आवर्त सारणी को क्या कहते हैं। आपसे अभी पूछा जा रहा है आधुनिक आवर्त सारणी, तो आधुनिक आवर्त सारणी में तत्वों के वर्गीकरण का आधार क्या है। सभी लोग बताएं अपना उत्तर। बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है और VVI क्वेश्चन है। चलिए बहुत बढ़िया, इसी तरह से आप लोग उत्तर देते रहें, हमें बहुत खुशी मिलती है। आप लोग अच्छा प्रयास कर रहे हैं। तो याद रखेंगे आधुनिक आवर्त सारणी में तत्वों के वर्गीकरण का आधार परमाणु संख्या है, एटॉमिक नंबर है। एटॉमिक नंबर अर्थात परमाणु संख्या के आधार पर आधुनिक आवर्त सारणी में तत्वों का वर्गीकरण किया गया है। इसलिए इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। और दोस्तों अगर आप चाहते हैं प्रत्येक लाइव क्लास का PDF डाउनलोड करना तो हमारे व्हाट्सएप ग्रुप या टेलीग्राम ग्रुप से जुड़ जाएं। जुड़ने के लिए वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है, उससे आप लिंक पर क्लिक करेंगे तो आप डायरेक्ट व्हाट्सएप ग्रुप या टेलीग्राम ग्रुप में जुड़ जाएंगे। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है अमोनिया। अमोनिया के अणु में नाइट्रोजन एवं हाइड्रोजन के परमाणुओं की संख्या का अनुपात है। अमोनिया के अणु में नाइट्रोजन एवं हाइड्रोजन के परमाणुओं की संख्या का अनुपात है 2:1, 1:2, 1:3 या 3:1। दोस्तों आप लोगों के हिंट्स के लिए हम अमोनिया का अणुसूत्र लिख देते हैं। अमोनिया का अणुसूत्र होता है NH3 और आपसे पूछा जा रहा है अमोनिया के अणु में नाइट्रोजन एवं हाइड्रोजन के परमाणुओं की संख्या का अनुपात। पहले नाइट्रोजन है और फिर हाइड्रोजन है। सभी लोग अपना उत्तर देंगे। हम आधा से दोस्तों ज़्यादा आपको हिंट्स दे दिए हैं। अगर आप लोग समझ गए तो इस प्रश्न का उत्तर दे सकते हैं। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, VVI प्रश्न है, बार बार यह प्रश्न पूछता है। सभी लोग बताएंगे कि अमोनिया के अणु में नाइट्रोजन एवं हाइड्रोजन के परमाणुओं की संख्या का अनुपात क्या है। चलिए तो बहुत बढ़िया। तो याद रखेंगे अमोनिया के अणु में नाइट्रोजन एवं हाइड्रोजन का परमाणुओं की संख्या का अनुपात क्या है 1:3, क्योंकि NH3 में नाइट्रोजन कितने परमाणु है 1 परमाणु है, हाइड्रोजन कितने परमाणु है 3, इसलिए इसका जो रेशियो होगा 1:3 होगा, 1:3 होगा। इसलिए इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन सी। आप लोग अच्छा प्रयास कर रहे हैं और भी मेहनत करें दोस्तों, और भी आप आगे जाएंगे। आप लोग अच्छी तरह से मेहनत करते रहें और डेली लाइव क्लास को जरूर ज्वाइन करें, लाइव क्लास को मिस न करें। और कभी कभी आप लोगों का लाइव क्लास होती है जो थोड़ी सी लेट से होती है दोस्तों, तो काम पड़ जाती है, जिसके कारण कभी नेटवर्क प्रॉब्लम आ जाती है, कभी कुछ में व्यस्त हो जाते हैं। इस कारण से आपको ज़्यादा नहीं, कभी 15 मिनट या कभी 30 मिनट, मतलब कभी 7:15 से या 7:30 से स्टार्ट हो जाती है। आप लोग हमारे चैनल की कम्युनिटी में जाकर देख सकते हैं कि कब क्लास होगी, जब लेट होगी आप ध्यान देंगे। कभी भी 7 बजे स्टार्ट नहीं होती है, तो आप कम्युनिटी में ज़रूर देखें। ऐसे हम व्हाट्सएप ग्रुप में सूचना को भेज देते हैं, इन्फॉर्मेशन को भेज देते हैं। और दोस्तों एक आध बार मनुष्य हैं, काम तो आ जाता है। आप लोग को महीना में एक आध बार होती है दोस्तों, ऐसा आप लोग को प्रतिदिन लेट नहीं होती है। हमेशा आपको यह लाइव क्लास शाम 7 बजे स्टार्ट हो जाती है, इसलिए आप लोग भी डेली लाइव क्लास से जरूर जुड़े। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है लोहे की परमाणु संख्या है। लोहे की परमाणु संख्या अर्थात एटॉमिक नंबर है। दोस्तों लोहा का सिंबल अर्थात संकेत होता है Fe, क्योंकि इसका नाम है फेरम। क्या है फेरम। और जब कभी भी यौगिक का निर्माण होता है और जब लोहा का, क्योंकि लोहा परिवर्तनशील संयोजकता है दोस्तों, याद रखेंगे लोहा का संयोजकता 1 से अधिक होता है। तो जब हम कम संयोजकता से यौगिक बनाते हैं तो उसमें बोलते हैं फेरस। क्या लगाते हैं फेरस। अगर हम अधिक संयोजकता का प्रयोग करते हैं तो लगाते हैं फेरिक, अर्थात अंत में OUS कम में और अधिक में 1। ठीक है दोस्तों। तो अभी आपसे पूछा जा रहा है कि लोहे की परमाणु संख्या है। लोहे की परमाणु संख्या कितना है दोस्तों, सभी लोग बताएंगे। आप लोग बहुत ही बढ़िया प्रश्न है। आप लोग जनरली आप लोग क्लास 10th की एग्ज़ाम देंगे, मैट्रिक का एग्ज़ाम देंगे, तो सबसे पहले कम से कम 20 तक तो याद रखना है, आपको मुंह पर याद रखना है दोस्तों, कम से कम 20 तक। और 20 के बाद कुछ महत्वपूर्ण तत्व हैं, उनकी आप परमाणु संख्या को याद करें। 20 तक अगर बोलना चाहते हैं तो हमारे साथ बोल सकते हैं। 1 में हाइड्रोजन, 2 में हीलियम, 3 में लिथियम, 4 में बेरिलियम, 5 में बोरॉन, 6 में कार्बन, 7 में नाइट्रोजन, 8 में ऑक्सीजन, 9 में फ्लोरीन, 10 में नियॉन, 11 में सोडियम, 12 में मैग्नीशियम, 13 में एल्यूमिनियम, 14 में सिलिकॉन,
15 फास्फोरस, 16 सल्फर, 17 क्लोरीन, 18 आर्गन, 19 पोटासियम और 20 कैल्शियम। इस तरह से आप मुंह पर याद रखेंगे 20 तक के सभी तत्व का नाम याद रखेंगे दोस्तों। याद रखेंगे 20 तक सभी। आपसे बोले कि 5 में क्या होगा, तो 5 में सीधे बोरॉन। बोले 16 में क्या होगा, तो सल्फर, स से 16, स से सल्फर। 18 में क्या होगा, तो आर्गन, आ से आर्गन, आ से 18। इस तरह से आप याद रखेंगे। 11 में क्या होगा, सोडियम। मैग्नीशियम के क्या होगा, 12। 20 तक आप लोग याद रखेंगे। और 20 के बाद दोस्तों कुछ महत्वपूर्ण तत्व है, जैसे लोहा हो गया, एफी हो गया, कॉपर हो गया, सोना हो गया, चांदी हो गया। इस तरह से कुछ तत्व है जिसको आप लोग याद कर लेंगे, कुछ महत्वपूर्ण तत्व है। मगर आप 20 तक सभी लोग याद रखेंगे। हमसे वादा करें कि सभी लोग 20 तक याद करेंगे ना। सभी लोग लाइव चैट में लिखे कि याद करेंगे कि नहीं करेंगे। अगर आप लोग को मैट्रिक एग्जाम में बढ़िया से नंबर लाना है तो सभी लोग 20 तत्व के तत्वों के नाम याद रखेंगे कि 1 में क्या होती है, 2 में क्या होती है, 3 में क्या होती है, 13 में क्या होगी, 14 में क्या होगी, 18 में क्या होगी। जैसे ही आप लोग को बोले 5 तो बोलना है बोरॉन, जैसे ही बोलेंगे 13 बोलना है एल्यूमिनियम। इस तरह से आप लोग याद रखेंगे। सभी लोग लिखे याद करेंगे कि नहीं। आप लोग को बढ़िया से क्लास करना है दोस्तों। तो केमिस्ट्री में आप लोग 20 तक सभी तत्वों को जरूर याद करें। तो चलिए आप लोग बताएं कि लोहे की परमाणु संख्या क्या है। चलिए कुछ लोग उत्तर दे दिए थे, बहुत बढ़िया। याद रखेंगे लोहे की परमाणु संख्या 26 होती है, 26 होती है, क्योंकि 21 में स्केडियम होती है, 22 में टाइटेनियम, 23 में वेनेडियम, 24 में क्रोमियम, 25 में मैग्नीज और 26 में लोहा होती है। इसका पूछ रहा है दोस्तों कि लोहे की परमाणु संख्या कितनी होती है, 26। चलिए आगे बढ़ते हैं, क्योंकि ज़्यादा विस्तार पूर्वक करेंगे तो क्लास काफ़ी लंबा हो जाएगी, फिर आप लोग बोर हो जाएंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। और कैसा क्लास लग रहा है दोस्तों, जरूर कमेंट में लिखें कि आज का क्लास कैसा लगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है आधुनिक आवर्त सारणी में वर्गों की संख्या। वर्ग को हम लोग क्या क्या बोलते हैं, तो ऊर्ध्व स्तंभ या समूह या ग्रुप भी कहते हैं। होती है कितनी होती है दोस्तों, जो आवर्त सारणी हम लोग देखते हैं आधुनिक आवर्त सारणी, तो इसमें जो पाई होते हैं दोस्तों, ये खड़ा पाई होती है दोस्तों। तो इसमें कितनी होती है, इस तरह से होते हैं। तो इस तरह से जो होते हैं दोस्तों, तो इसमें जो खड़ा पाई है कितनी होती है, इसकी संख्या कितनी है। सभी लोग बताएंगे कि इसकी संख्या कितनी है आधुनिक आवर्त सारणी में। चलिए बहुत बढ़िया, कुछ लोग उत्तर दिया। इसी तरह से आप लोग प्रयास करते रहें, बहुत बढ़िया। तो याद रखेंगे आधुनिक आवर्त सारणी में वर्गों की संख्या 18 होती है, इसलिए इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन बी। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। और दोस्तों आप लोग वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और वीडियो को लाइक जरूर करें, क्योंकि आप लोग देख सकते हैं दोस्तों व्यू कितना जाता है, 150 200 1 से 2 दिन में हो जाती है, मगर लाइक सिर्फ 10 से 12 ही रहती है। जो भी स्टूडेंट्स वीडियो को लाइक नहीं करते जरूर लाइक करें, क्योंकि आप लोगों के लिए डेली लाइव क्लास लेके आते हैं दोस्तों, फिर बिल्कुल निःशुल्क फ्री में लेकर आते हैं। आप लोग से कोई चार्ज नहीं मांगते दोस्तों, बस आप लोग भी हमें सपोर्ट करें, वीडियो को लाइक जरूर करें और दोस्तों में शेयर करें। और जो भी स्टूडेंट अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो लाल बटन दबाकर चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर दें। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है ओजोन के अणु में ऑक्सीजन के परमाणुओं की संख्या होती है। ओजोन के अणु में ऑक्सीजन के परमाणुओं की संख्या होती है। तो सबसे पहले दोस्तों ओजोन का अणुसूत्र बता दें, तो ओजोन का अणुसूत्र होती है O3। अब सभी लोग बताएंगे कि ओजोन के एक अणु में ऑक्सीजन के परमाणुओं की संख्या कितनी होगी, 1 2 3 या 4। हम दोस्तों आप लोग को आधा ज़्यादा हिंट्स दे दिए हैं, अगर आप लोग समझ गए तो सभी लोग इस प्रश्न का उत्तर देंगे कि ओजोन के एक अणु में ऑक्सीजन के परमाणुओं की संख्या होती है, कितनी होती है दोस्तों। बहुत बढ़िया, चलिए बहुत बढ़िया, इसी तरह से सभी लोग उत्तर देते रहे। चलिए तो याद रखेंगे ओजोन के एक अणु में ऑक्सीजन के परमाणुओं की संख्या 3 होती है, क्योंकि ओजोन का एक अणु यह है दोस्तों, इसमें ऑक्सीजन के परमाणु की संख्या कितने हैं, तो 3 है, इसलिए इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन सी। और आज हम लोग विज्ञान का पार्ट 22 देख रहे हैं। पिछले 21 क्लास हो चुके हैं, आप लोग
अगर देखना चाहते हैं तो प्ले लिस्ट बना हुआ, सभी क्लास को बारी बारी से एक एक कर देख सकते हैं। प्ले लिस्ट में 1 2 3 4 करके आपको सीरियली दिखाई देगा, आप बारी बारी से सभी क्लास को देख सकते हैं। दोस्तों साइंस का 22 क्लास हो चुकी है आज मिलाकर, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं और ध्यान देंगे यह चैप्टर बाय चल रहा है। जब सभी चैप्टर से महत्वपूर्ण ऑब्जेक्टिव खत्म हो जाएंगे तो फिर से पूरा मिलाकर फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी मिलाकर चलेगा। दोस्तों अभी अलग अलग है, फिजिक्स का अलग, केमिस्ट्री का अलग, बायोलॉजी का अलग, चैप्टर बाय चैप्टर ध्यान देंगे, फिर अलग कर देंगे, पूरा को मिला देंगे, पूरा फिजिक्स को मिला देंगे या पूरा केमिस्ट्री को मिला देंगे, पूरा बायोलॉजी को, फिर क्या करेंगे तीनों को मिला देंगे। इस तरह से आप लोग का प्रैक्टिस चलते रहेगा एग्जाम तक। दोस्तों आप लोग अगर एग्जाम तक जुड़े रहे तो एक भी वादा करता हूँ कि एक भी ऑब्जेक्टिव प्रश्न नहीं छूटेगा आप लोगों से। जितना हो सके आप लोग को ऑब्जेक्टिव प्रश्न का प्रैक्टिस करवा देंगे, इसलिए आप लोग जुड़े रहें और बस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा हो सके शेयर करते रहें। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। कहता है आवर्त सारणी में कितने आवर्त होते हैं? आवर्त सारणी में कितने आवर्त होते हैं? बहुत ही बढ़िया प्रश्न दोस्तों। तो जो अभी आवर्त सारणी हम लोग देखे, बार बार आपको पार कर दिखा दे रहे दोस्तों। इस तरह से जो आवर्त सारणी होते हैं, तो आवर्त सारणी में कितने आवर्त होते हैं तो आपको बता दिए थे, खड़ा पाई को वर्ग कहते हैं। जो ये खड़ा है इसे क्या कहेंगे? वर्ग, ठीक है। और जो इस तरह से पड़ा लाइन रहती है, क्षैतिज लाइन रहती है, उससे क्या कहते हैं? वर्ग कहते हैं। क्या कहते हैं? वर्ग कहते हैं। वर्ग सॉरी दोस्तों, आवर्त कहते हैं, ठीक है। इस तरह से जो लाइन रहती है दोस्तों, इसे क्या कहते हैं? आवर्त कहते हैं, ठीक है। तो आवर्त की संख्या कितने हैं? आधुनिक आवर्त सारणी में आवर्त की संख्या कितने हैं? सभी लोग बताएंगे कि आधुनिक आवर्त सारणी में आवर्त की संख्या कितने हैं। बहुत बढ़िया, याद रखेंगे आधुनिक आवर्त सारणी में आवर्त की संख्या 7 होती है। आप लोग याद रखेंगे, वर्ग पूछे 18, आवर्त पूछे 7, एकदम दिमाग में बैठा ले, वर्ग 18, आवर्त 7, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। और दोस्तों इस चैप्टर से आपको 3 क्लास लेंगे, 3 क्लास में इस चैप्टर से सभी महत्वपूर्ण ऑब्जेक्टिव प्रश्न को डिस्कशन करेंगे। आज इस चैप्टर का पार्ट 1 है, जब आगे चलेंगे तो पार्ट 2 और 1 क्लास फिर और लेंगे। 3 क्लास में इस चैप्टर से सभी प्रश्न को खत्म करेंगे, इसलिए आप सभी क्लास को जरूर देखें। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 11, हीलियम कैसा तत्व है? तो थोड़ी देर पहले दोस्तों आपको बताए थे हीलियम कैसा तत्व है, अक्रिय, क्रियाशील, सक्रिय या उदासीन। सभी लोग बताएंगे। अगर आप लोग क्लास को ईमानदारी पूर्वक देख रहे हैं तो आप लोग बता सकते हैं कि हीलियम कैसा तत्व है, क्योंकि आप लोग को बताए थे हीलियम सबसे लास्ट वर्ग में है, हीलियम सबसे लास्ट वर्ग में, और लास्ट वर्ग को क्या कहते हैं? अक्रिय या शून्य वर्ग, 18वां वर्ग, ठीक है। और 18वां वर्ग के तत्व सभी क्या होते हैं? अक्रिय होते हैं। और इसी में जो सबसे फर्स्ट है, इसी में क्या रहते हैं? हीलियम रहते हैं। तो हीलियम कैसा तत्व है दोस्तों? अक्रिय, ठीक है, अक्रिय। इसलिए इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन है। आप लोग इसी तरह से उत्तर देते रहें और कमेंट जरूर करें दोस्तों। लास्ट में वीडियो के कमेंट में, चैट में नहीं, कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें आज का क्लास आप लोगों को कैसा लगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन और आज का लास्ट क्वेश्चन। आज का लास्ट क्वेश्चन है, इस चैप्टर से 3 क्लास, 2 क्लास और होंगे दोस्तों, ठीक है। आप लोग ध्यान नहीं, आपको 3 क्लास में यह चैप्टर को खत्म किया जाएगा। तो अभी बताएं दोस्तों, आवर्त सारणी में कितने आवर्त हैं? इसी प्रश्न को घुमा कर दे दिया, आवर्त सारणी में कितने आवर्त हैं। आपको किसी तरह से पूछे तो आप आराम से बता सकते हैं आवर्त सारणी में कितने आवर्त हैं। जितने भी लोग जुड़े हुए हैं सभी लोग इस प्रश्न का उत्तर देंगे कि आवर्त सारणी में कितने आवर्त हैं। बहुत बढ़िया, 7, ऑप्शन ए इस प्रश्न का सही उत्तर है। तो आज का क्लास कैसा लगा आप लोग को कमेंट जरूर करें और कितने प्रश्न का उत्तर सही हुआ। इसी तरह से डेली लाइव क्लास से शाम 7 बजे जरूर जुड़ें। और जो भी लोग अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किए, लाइक करेंगे, और जो सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो लाल बटन दबाकर चैनल को सब्सक्राइब कर दें। तो आज के लिए इतना ही, फिर मिलेंगे नेक्स्ट डे। गुड नाइट, शुभ रात्रि।